Hello students, welcome to our e-learning classes of Modern English of Kulkunti Nagar, Nevada. We are going to discuss some important questions of trigonometric ratios of some particular angles. Particular angles related to trigonometric ratios. Okay, so students, here find 0 degree is 0. Find 30 degree is 1 by 2. Find 45 degree is 1 by root 2. Find 60 degree is root 3 by 2. Okay, and find 90 degree is equal to 1. Okay students, and we see the cos 0 degree is equal to 1. Cos 30 degree is equal to root 3 by 2. Cos 45 degree is equal to 1 by root 2. Cos 60 degree is 1 by 2. And cos 90 degree is equal to 0. Students, be see carefully कि फाइन 0 डिग्री है ना, ध्यान से देखिए इसको। फाइन 0 डिग्री से हम जब फाइन 0, 30, 45, 60 और 90 की जब हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू भी इसका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, जैसे फाइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। फाइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 बाई 2। फाइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट 2। तो 0 से बड़ा है 1 बाई 2, 1 बाई 2 से बड़ा है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से बड़ा है रूट 3 बाई 2 और रूट 3 बाई से बड़ा है 1। ओके, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं फाइन का वैल्यू जो है क्या होता है, इंक्रीज करता है। और ठीक इसी का उल्टा अगर हम कॉफ की बात करें तो कॉफ में जैसे ही 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ओके, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे घटता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो अगर इस ढंग का क्वेश्चन हमारे पास हो कि फाइन 45 डिग्री, फाइन 22 डिग्री, फाइन 5 डिग्री, फाइन 75 डिग्री, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। द फर्स्ट ऑफ ऑल, so find 5 degree is less than find 22 degree, find 22 degree is less than find 45 degree, find 45 degree is less than find 75 degree। फाइन का वैल्यू, फाइन का एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैल्यू भी उसका क्या होगा, इंक्रीज करता है। लेकिन ठीक अपोजिट है कॉफ का। कॉफ का एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैल्यू उसका क्या होगा, डिक्रीज करता है। ओके, फॉर स्टूडेंट्स एक और बात है कि अगर हम फाइन और कॉफ को अगर हम आपस में रिलेटेड बनाएं तो यहां पे जो फाइन 0 डिग्री है और इसका फाइन 90 डिग्री, ठीक है ना, जो फाइन 0 डिग्री का वैल्यू है वही कॉफ 90 डिग्री का भी वैल्यू है। फाइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, कॉफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। फाइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 है, कॉफ 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 है। और 60 और प्लस 30 हो जाएगा 90, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फाइन और कॉफ के वैल्यू को याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम एक याद कर ले तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, याद हो जाएगा। जैसे फाइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो फाइन 0 डिग्री में कितना डिग्री को ऐड करेंगे ताकि वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री ही ऐड होगा, तो 90 डिग्री में कॉफ 90 का वैल्यू भी वही होगा जो फाइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड में कि फाइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 30 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि हम 90 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री में 50 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 होता है। तो 30 डिग्री और 50 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90। तो फाइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा तो कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होगा।
ओके, ठीक उसी प्रकार साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो 45 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, तो 45 डिग्री में 45 डिग्री ही ऐड करेंगे, तो जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होगा। ओके, एंड साइन 50 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो जो 50 डिग्री में 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस ढंग से इसे हमें क्या करना है, आसान है इसे रिमेंबर याद करना। और जैसे ही हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा, उसी प्रकार से हम tan का वैल्यू भी हम क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे, बिकॉज की वी नो दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। ओके, तो जैसे सपोज दैट कि साइन 0 tan 0 डिग्री की बात करते हैं, तो tan 0 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो 0/1 दैट इज 0 होगा इसका वैल्यू, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो tan 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। ओके, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और डिवाइड कॉस 30 का वैल्यू √3/2, दैट इज द 1/2 और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ द √3/2 दैट इज 2/√3। ओके, for 2 is cancel that is 1/√3, तो cos tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। ठीक उसी प्रकार से tan का वैल्यू हम हर एक एंगल का क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, है ना। जैसे tan 90 डिग्री का वैल्यू अगर हम बात करते हैं, tan 90 डिग्री की बात करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में 0 है, दैट इज द इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि दिस इज नॉट मीनिंगलेस। ओके, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन इसको हम लिख सकते हैं, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइन कॉफ और tan का वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉफ एक्स सेक और कॉट। जैसे फाइन का रेसिप्रोकल, फाइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कॉफ एक्स 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा। ओके, फाइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉफ एक्स 30 डिग्री का वैल्यू केवल 2 होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2। फाइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो कॉफ एक्स 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 50 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से कॉसेक कॉफ में भी आपका सेक कॉफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉट। तो इस ढंग से जो है हम सारे वैल्यू को फाइंड करें। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ related to trigonometric ratios of some particular angles. So students, first example is है evaluate. evaluate का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। तो that is sin 50 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। So students, let's start solution। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाई, √3/2। The value of the sin 60 degree is √3/2, okay, into cos 30 degree. The value of cos 30 degree is √3/2 because के 60 और 30 that is 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही cos 30 डिग्री का भी वैल्यू होगा, माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 एंड sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ओके, फॉर स्टूडेंट्स √3 multiply √3 that is 3, okay, and divided by 2 to the 4 minus 1 by क्या 4, take LCM 4 and 3 minus 1 that is 2/4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4 that is 1/2. So the value of sin 50 into cos 30 minus cos 60 into sin 30 is equal to 1/2. Okay student, find a minus b। ओके, तो sin a minus b इज इक्वल टू sin a इंटू cos b, ओके, माइनस cos a इंटू sin b। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री।
ओके, तो वी राइट कि ए इज 50 डिग्री एंड बी इज 30 डिग्री. तो हियर वी राइट कि फाइंड 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस. फाइंड ए, तो दैट इज हियर ए इज 50 डिग्री और बी इज 30 डिग्री. तो फाइंड ए, तो ए फाइंड 50 डिग्री. कॉफ बी, तो कॉफ 30 डिग्री. ओके, कॉफ 30 डिग्री माइनस कॉफ ए. ओके, कॉफ ए, तो व्हाट इज कॉफ ए, तो कॉफ 50 डिग्री इनटू फाइन बी, तो फाइन बी दैट इज फाइन 30 डिग्री. ओके, तो अब फोर स्टूडेंट्स, फाइन ए इंटू कॉफ बी माइनस कॉफ ए इंटू फाइन बी दैट इज फाइन ए माइनस बी. ओके, सो बी राइट कि फाइन ए minus b and find a minus b that is 50 degree minus 30 degree that is find 30 degree and the value of the find 30 degree is 1/2. It is too easy. But ये क्या है, 11th की बात है. 11th में हम लोग जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वहां फॉर्मूला होगा. और फाइंड a प्लस b that is find a into cos b plus of a into find b. Okay, find a minus b that is find a into cos b minus cos a into find b. Cos a plus b, cos a into cos b minus find a into find b. Cos a minus b, cos a into cos b plus find a into find b and tan a plus b that is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Okay students, tan a minus b that is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. So remember these formulas. Okay, so we find the value of 70, find the value of find 75 degree. So let's take example. Find 75. तो 75 डिग्री का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है. ओके, तो फाइंड 75 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है, बट बी राइट कि फाइंड 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री. तो 45 प्लस 30 दैट इज 75. ओके, एंड we convert this formula. Find a plus b. A is 45 degree and b is 30 degree. So we write कि find a that is find 45 degree into cos b, so that is cos 30 degree. Okay, and plus cos 45 degree into find 30 degree. That is find a into cos b plus cos a into find b and write the value. Find 45 degree 1 by root 2, cos 30 degrees root 3 by 2 plus cos 45 degrees 1 by root 2 into find 30 degrees 1 by 2. Okay, for root 3 by 2 root 2, root 3 by 2 root 2 and plus 1 by 2 root 2, that is root 3 plus 1 by 2 root 2. This is the value of the find 75 degree. 75 degree है, cos 15 डिग्री, cos 50 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है. तो वी राइट की cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ओके, तो 45 में 30 माइनस करेंगे 15 डिग्री हो जाएगा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर. तो cos a माइनस बी cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर दैट कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री divided by 1 plus tan 60 degree into tan 30 degree is equal to tan 30 degree. Okay, for student tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b
that is tan A minus B, and tan A minus B, that is tan 60 degree minus 30 degree. This is the tan 30 degree. So a student put the value. So that from LHS tan 60 degree, the value of the tan 50 degree, that is root 3. Okay, and tan 30 degree, the value of tan 30 degree is 1 by root 3. 1 plus tan 50 degree root 3 multiply 1 by root 3. Root 3 is cancel. Okay, ऊपर take LCM root 3 that is 3 minus 1 divided by 1 plus 1. Okay, that is 3 minus 1 2 by root 3 divided by 2 by 1, that is 2 by root 3 divide change in multiply, that is the reciprocal of 2 by 1 is 1 by 2. 2 is cancelled, that is 1 by root 3, and the value of 1 by root 3 is the value of tan 30 degree. Okay students, so we say that tan 60 minus tan 30 divided by 1 plus tan 60 into tan 30 is equal to tan 30 degree. Okay,